एमका को तय समय से पहले उड़ाएगा भारत, चल रही भयंकर तैयारी। शक्तिशाली इंजन के लिए ब्रिटेन और फ्रांस में लगी हुई है भयानक रेस। सफ्रान और रोल्स रॉयस के बीच टक्कर से भारत को जबरदस्त फायदा। दुनिया में चल रही चर्चा, क्या तेजस 2 से पहले ही उड़ने वाला है एमका? दुनिया एक लाइन में बताएं तो जिस एमका को लेकर दुनिया ये कह रही थी कि एमका 2035 से पहले नहीं उड़ पाएगा क्योंकि भारत के पास इतना शक्तिशाली इंजन नहीं है, और जो अमेरिका भारत को इंजन देने की बात कर रहा है वो उसे उतना ही लेट करेगा। लेकिन भारत ने अब कुछ ऐसा कर दिया है कि भारत को वही शक्तिशाली इंजन देने, या फिर यूं कहें कि उससे भी पावरफुल इंजन देने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच भयंकर जंग चल पड़ी है, जिससे दुनिया ये जान गई है कि भारत का कद आज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं होंगे कि भारत इस वक्त जहां जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में अपनी धमक दिखा रहा है, वहीं वो रक्षा क्षेत्र में सीक्रेटली अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। दरअसल किसी भी देश को अगर दुनिया में अपनी धमक दिखानी है तो इसके लिए 2 चीजें बेहद इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से एक है मजबूत इकोनॉमी और दूसरी चीज है दमदार डिफेंस पावर। भारत जहां आज विश्व की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बन चुका है, ताबड़तोड़ विदेशी मुद्रा भंडार के साथ जलजला दिखा रहा है, वहीं वो दुनिया के बेहद शक्तिशाली मंचों पर अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करा रहा है। आज पूरी दुनिया भारत की बात न केवल सुन रही है बल्कि वो उसे मान भी रही है। हवाई क्षमताओं में इजाफे के लिए भारत का अपना स्वदेशी प्लान है, जिसके तहत वो किसी देश से विमान नहीं खरीदेगा, जबकि वो खुद अपने लिए विमान बनाएगा। फिलहाल कुछ विमान जरूर हासिल किए जा रहे हैं, लेकिन भारत का अल्टीमेट गोल स्वदेशी तकनीक में आत्मनिर्भरता है। एमका भारत का बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट है जिसे वो जल्द से जल्द तैयार करना चाहता है, और अब वो इसके इंजन के लिए पार्टनर की तलाश तेज कर चुका है, जिसके लिए एक नहीं दुनिया की 3 महाशक्तियों में भयानक टक्कर हो रही है। खुद सुपर पावर ब्रिटेन भारत से डील हासिल करने के लिए ताकत लगा रहे हैं। इसके लिए ये सारे देश भारत को तगड़े ऑफर दे रहे हैं। इस रेस में कौन सा देश बाजी मारेगा? भारत ने इसके लिए क्या सेट किया है पैमाना? GTRI के मुताबिक कौन सी कंपनी है सबसे कंफर्टेबल? इससे जुड़े हर पॉइंट का विश्लेषण इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। साथ ही अपनी कूटनीति के दम पर दुनिया को झुका रहे भारत की विदेशी नीति को आप भी करते हैं सपोर्ट, तो इस वीडियो पर अपना लाइक करना मत भूलिएगा। सफ्रान ने भारत को दिया डिफेंस तकनीक में चौंकाने वाला ऑफर। ब्रिटेन जियोपॉलिटिक्स में समर्थन देकर मनाने की कर रहा कोशिश। अमेरिका ने डील के लिए भारत को दे डाले एक के बाद एक ऑफर। फ्रांस लंबे वक्त से भारत का बड़ा रक्षा पार्टनर रहा है। भारत फ्रांस से एरोस्पेस से लेकर नौसेना के लिए भी मदद लेता रहा है। भारतीय वायुसेना फ्रांस के मिराज 2000 और राफेल विमानों का इस्तेमाल करती है, जबकि फ्रांस के साथ मिलकर भारत ने ताकतवर सबमरीन भी बनाई है, और लगातार दोनों के बीच डील पर डील हो रही है। वहीं अमेरिका के साथ भारत की रक्षा साझेदारी 2014 के बाद से बेहद ज्यादा बढ़ गई है। भारत ने अपने रक्षा कार्यक्रमों में विविधता लाने के लिए रूस और अमेरिका जैसी महाशक्तियों को एक साथ हैंडल करने की तरफ कदम बढ़ाया है। इससे भारत को तगड़ा फायदा ये हुआ है कि दोनों देशों की घातक तकनीकियां भारत को मिल रही हैं, जबकि कंपटीशन की वजह से भारत को किफायती और दमदार हथियार मिल रहे हैं। अमेरिका, फ्रांस जैसे देश भारत को वो तकनीकें खुद ऑफर कर रहे हैं जिन्हें पहले वो देने से साफ मना कर देते थे। 5वीं पीढ़ी का विमान एक बहुत बड़ा, महंगा और लंबे वक्त तक चलने वाला कार्यक्रम होता है। जो भी कंपनी इससे जुड़ी किसी भी तकनीक का सौदा हासिल करती है, उसे इसका फायदा तब तक मिलता रहेगा जब तक ये विमान सर्विस में रहेंगे, और 5वीं पीढ़ी के विमान एक बार सेना में शामिल होने के बाद कई दशकों तक सर्विस देंगे, मतलब कम से कम 50 सालों तक वायुसेना को ताकत देंगे। इसी वजह से दुनिया भर की कंपनियां भारत के प्रोग्राम से जुड़ना चाहती हैं, लेकिन भारत ने अपने 5वीं पीढ़ी के विमान की तमाम तकनीकियों से लेकर हर तरह के पुर्जों को खुद बनाने का फैसला किया है। इसे वो अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट की तरह अंजाम दे रहा है, जिसकी तकनीकियों के बारे में किसी को कुछ भी शेयर नहीं किया जाएगा, न ही किसी कंपनी को इसमें साथ लेकर काम किया जाएगा। इस विमान की खूबियां इसकी तैनाती के बाद जंग में ही दुश्मन को पता चलेगी, लेकिन भारत को इसके इंजन के लिए विदेशी पार्टनर की जरूरत है। हालांकि भारत ने इसके लिए भी कई शर्तें लगा रखी हैं, मतलब इंजन भारत में ही बनेगा, इंजन के सारे पुर्जे भारत में ही बनेंगे, और इंजन की हर तकनीक भारत को ट्रांसफर होगी, जबकि भारत में ही इंजन की सप्लाई चेन भी विकसित की जाएगी। मतलब उस इंजन को भारत विदेश से हासिल करेगा, लेकिन उसका पूरा स्वदेशीकरण करेगा।
और यहाँ तक कि कंपनी को उस इंजन का राइट भी भारत को देना होगा, जिससे भारत इन इंजनों को अपने मित्र देशों को सप्लाई भी कर सकेगा, जिससे रक्षा व्यापार में भारत की धमक और बढ़ जाएगी। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस भारत की इन शर्तों के अलावा और भी तरह तरह के ऑफर दे रहे हैं। इसके तहत वो रक्षा क्षेत्र की दूसरी डिफिकल्ट तकनीक का भी ऑफर दे रहे हैं। अमेरिका के साथ जहां भारत ने पहले ही दो इंजनों का करार किया हुआ है, वहीं वो भारत को अपने अत्याधुनिक विमानों का भी ऑफर कर रहा है, जबकि वीटो सहित कई वैश्विक मुद्दों पर भारत का समर्थन कर रहा है। जबकि फ्रांस भारत को इंजनों के लिए घातक तकनीक देने को राजी है। वो इंजनों के लिए कई तरह की फैसिलिटी देने को राजी है। पहले ही वो भारत में इंजनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स फैसिलिटी बनाने पर काम कर रहा है, जिससे भारत को स्वदेशी इंजनों के मामले में बहुत बड़ा फायदा होगा। ये फैसिलिटी एमका इंजनों को ध्यान में रखकर ही बनाई जा रही है। फ्रांस इस रेस में सबसे आगे जाने के लिए ये कदम उठा रहा है। एरोस्पेस में फ्रांस को बेताज बादशाह माना जाता है। उसकी तकनीक जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। भारत पहले से उसके विमानों का इस्तेमाल भी कर रहा है, इस वजह से उसकी दावेदारी भी मजबूत है। वहीं ब्रिटेन की रोल्स रॉयस भी इंजन की तकनीक के मामले में बहुत आगे है। ब्रिटेन इसके लिए भारत को लुभाने की तमाम कोशिशें कर रहा है। चागोस में भारत की बात मानकर मॉरीशस के पक्ष में किया फैसला। यूएनएससी में वीटो के लिए खुलकर दिया G4 को अपना समर्थन। ब्रिटेन भी तकनीक के मामले में बहुत ताकतवर है। इंजन तकनीक में वो काफी आगे है। पहले ब्रिटेन ने यूरोपीय देशों के साथ मिलकर 5वीं पीढ़ी के विमान बनाने की डिसीजन लिया, लेकिन अमेरिका के F-35 प्रोग्राम के बाद उसने अब 6ठी पीढ़ी के विमानों पर फोकस किया हुआ है, जिससे बदलते वक्त के साथ वो अपनी वायुसेना को अपग्रेड रख सके। इसी से ये पता चलता है कि ब्रिटेन विमानों के मामले में कितना एडवांस है। उसने भारत से डील हासिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर खुलकर भारत को समर्थन देना शुरू कर दिया है। चागोस में भी उसने भारत के लिए कंफर्टेबल फैसला मानकर उसे खुश किया है। भारत के मुताबिक ही मॉरीशस को उसका द्वीप समूह दशकों के बाद मिल गया है। इससे भारत की दुनिया भर में धमक बढ़ी है, जबकि वो यूएन में भी भारत को खुलकर समर्थन दे रहा है। वो न केवल भारत को बल्कि G4 देशों को वीटो दिए जाने का समर्थन कर रहा है, जो कि भारत की वैश्विक नीति का हिस्सा है। वहीं अगर तकनीकी की बात करें तो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस भारत को इस मामले में हर सुविधा देने को राजी हैं। इंजन तैयार होने के बाद इंजनों का ट्रायल एक बेहद पेचीदा काम होता है। इसकी क्षमताओं को टेस्ट करने के लिए एक दमदार प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। इन तीनों देशों के पास ये फैसिलिटी मौजूद है। इस फैसिलिटी को फ्लाइंग टेस्ट बेड प्लेटफॉर्म कहा जाता है। अमेरिका की G इंजनों की क्षमताओं के टेस्ट के लिए बोइंग 747-400 फ्लाइंग टेस्ट बेड विमान का इस्तेमाल करती है, जो दुनिया के सबसे विशाल और ताकतवर जेट इंजन G9X का टेस्ट कर रहा है। तकनीकियों के लिहाज से ये बेहद कंफर्टेबल है। अमेरिका सहित फ्रांस और ब्रिटेन भी भारत को अपनी ये सुविधाएं देने को राजी हैं। फ्रांस इसके लिए राफेल विमान का इस्तेमाल करता है, जबकि ब्रिटेन इसके लिए बोइंग 747 टेस्ट बेड का इस्तेमाल करता है। तीनों तकनीकियों के मामले में कम नहीं है। इन तीनों के पास तगड़ा और पॉजिटिव एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी अमेरिका और फ्रांस की तकनीक इस मामले में ज्यादा दमदार है। जिस तरह से अमेरिका किसी भी देश को हथियारों की तकनीक विदेश नीतियों में अपने हिसाब से फैसला करवाने के लिए देता है, उसी तरह से भारत भी तमाम रणनीतिक फायदों का विश्लेषण करने के बाद ही कोई फैसला लेता है। इस लिहाज से भी अमेरिका काफी आगे जा रहा है, लेकिन अंतिम फैसला अभी आना बाकी है। लेकिन इतना तो फिक्स है कि भारत का एमका विमान दुनिया के सबसे ताकतवर इंजनों में से एक से लैस होगा, और अब इसकी डिलीवरी भी तय वक्त से पहले ही होगी। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या सुझाव है? कमेंट में जरूर बताएं।